आज हम आपको मिलवा रहे हैं सपा नेता डॉक्टर अनुराग यादव से। इन्होंने अपने काम और समाज सेवा के दम पर अपना नाम बनाया। गैसड़ी के एक छोटे से गांव से निकलकर अपना मुकाम हासिल करने वाले डॉक्टर अनुराग साल 2017 में गैसड़ी विधानसभा से निर्दल चुनाव लड़े और 27,652 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। डॉक्टर अनुराग का कहना है कि ये चुनाव उन्होंने महज 20 दिनों में लड़ा था और जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया। 2022 के चुनाव में दोबारा वो मैदान में है और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। इस चुनाव को लेकर क्या है इनकी रणनीति और क्यों उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक को बताया एक्सीडेंटल विधायक, अपने राजनीतिक गुरु डॉक्टर एसपी यादव से क्या चाहते हैं डॉक्टर अनुराग, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ पत्रिका न्यूज पर सुशील मिश्रा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग यादव जी। समाज सेवी के रूप में गैसड़ी में काम किया, पूरे जिले में कोरोना काल में काम किया और जब नेपाल में आपदा आई तो वहां भी काम किया। एक चर्चित शख्सियत है इस जिले की। आज गैसड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं। इससे पहले वो एक बार गैसड़ी विधानसभा सीट से निर्दल चुनाव लड़ चुके हैं और 27,000 लोगों ने इनको अपना मत देकर अपना प्यार दिया था। निर्दल तौर पर 27,000 वोट पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और कैसे इस बात की तैयारी की जा रही है कि ये विधानसभा जीतकर अखिलेश यादव को गिफ्ट में दी जाए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको क्या तैयारी है, कैसे इस रणनीति के तहत आप जो है गैसड़ी विधानसभा सीट से उतर रहे हैं? देखिए, गैसड़ी बलरामपुर जिले का अत्यंत पिछड़ा इलाका है। गैसड़ी विधानसभा में आप देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, ये सारी चीजें ना के बराबर हैं। जो पिछले 5 साल से हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको डेवलपमेंट का डी नहीं आता है। 5 साल तक उन्होंने सिर्फ भाजपा की एक लहर चली थी, उसमें एक एक्सीडेंटल विधायक के रूप में हमारे यहाँ से विधायक हुए, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया। यही कारण है कि गैसड़ी के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्होंने बदलाव के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। आपके सामने एक बड़े नेता है जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार गैसड़ी विधानसभा सीट से विधायक और मंत्री रहे हैं। ऐसे बड़े नेता के आगे आप टिकट मांग रहे हैं, कैसा खुद को महसूस करते हैं वहां? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं पर निर्भर होता है, संभावनाओं का खेल है और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो मेरे लिए राजनीतिक जनक है मेरे। चूंकि आप जानते हैं 60 साल में तो सरकारी विभाग में भी रिटायरमेंट हो जाता है, अब वो 76 साल के होने जा रहे हैं, तो अब उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए युवाओं को मौका देना चाहिए। वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये नई हवा है, नई सपा है। जिस ओर कहावत है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इस बार युवाओं पे फोकस किया जाएगा, ऐसे लोगों पे फोकस किया जाएगा जो विधानसभा को जीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर स्थापित कर सके। गैसड़ी विधानसभा में आप पिछली बार भी घूमे 2017 के चुनाव में, अभी 22 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहां कितने विकास की आवश्यकता है, किन चीजों की कमी है? देखिए, 2017 के चुनाव में मात्र मैं 20 दिन में चुनाव लड़ा था और 20 दिन में गैसड़ी के लोगों ने मुझे लगभग 28,000 वोट दे करके इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं गदगद हो गया। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। गैसड़ी के लोगों को जो मुझसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पे मैं खरा उतरूंगा, उन अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। इसके लिए जरूरी है कि भाई मेरे पास कोई संवैधानिक पद हो। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले गैसड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं 2022 के चुनाव में प्रतिभाग करूं। गैसड़ी विधानसभा सीट पे जो क्षेत्र है वहां थारुओं का भी इलाका है जी। और वर्तमान समय में योगी सरकार है जो थारुओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, ऐसा उनका दावा है। आप कहां देखते हैं, क्या उत्थान हुआ है अब तक? देखिए, जो वर्तमान सरकार है ये पूरी तरह से झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही बदल करके भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इनका काम है केवल फीता काटना और नाम बदलना। अभी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री का ही नाम बदल दिया है। उन्होंने तो इनको उपयोगी बता दिया है। तो भाई, जब मुख्य योगी का पता ही नहीं है
तो उपयोगी के सहारे ही अगर 4.5 साल इन्होंने सरकार चलाई है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि थारुओं के या आम आदमी के उत्थान के लिए क्या करेंगे। रही बात थारुओं के उत्थान की, तो आप जानते हैं ये अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जो मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं। हमें जरूरत है इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और इनको मुख्य धारा में हम तभी जोड़ सकते हैं जब हम इनको शिक्षित करें, जब हम इनको दक्ष करें, जब हम इन तक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सारी चीजों की व्यवस्था करें, इन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ये तभी संभव है। गैंसड़ी में विकास के नाम पे अब जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक ये गैंसड़ी का दुर्भाग्य रहा है कि जिसने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उसने कर्तव्य निष्ठा नहीं दिखाई, उसने अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर ईमानदारी करते तो आप देख लीजिए, बलरामपुर जनपद जब बना है तभी श्रावस्ती जनपद भी बना है। आप श्रावस्ती में डेवलपमेंट की स्थिति देख लीजिए और बलरामपुर के गैंसड़ी में डेवलपमेंट की स्थिति देख लीजिए, आपको 70-30 का अंतर दिखेगा। तो उद्देश्य यही है कि हम गैंसड़ी को मुख्य धारा में लाके खड़ा कर सकें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये सवाल उठाते हैं कि योगी सरकार जो है वो समाजवादी नेताओं को टारगेट कर रही है। अभी आईटी के छापे पड़ रहे हैं, तमाम ऐसी कार्रवाई हो रही है। हम आपके क्षेत्र में भी गए थे, एक मुख्य सड़क है जो आपके घर तक जाती है, उससे पहले की सड़क बहुत अच्छी बनी है, लेकिन वो सड़क को नहीं बनाया गया या नहीं बनने दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केवल मेरे गांव की ही सड़क नहीं खराब है। आप चूंकि मुख्य रोड से गए हैं, एनएच की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे गांव के सड़कों की स्थिति लगभग कमोबेश यही है। पिछले 5 सालों में इन सड़कों पे एक ट्राली मिट्टी नहीं डाली गई है, गिट्टी और डामर तो दूर की बात है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की, तो आप लोगों ने देखा ही है। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय सचिव के यहाँ घर पे छापा मारा गया, जहां 17,500 रुपये कैश बरामद हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक आपने चीज सुनी होगी कि योगी जब जब डरता है सीबीआई ईडी को आगे करता है। तो इनकी स्थिति वही है कि इनको हार का डर सता रहा है। इनको पता है कि अगले 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश की गद्दी इनके हाथ से छिनने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियां अपना रहे हैं कि किसी तरह से इनको रोका जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आप लोग देख रहे होंगे, जहां जहां विजय यात्रा जा रही है वहां कितना पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, खुद से चल के आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी का आरोप है कि वो भीड़ जो है रुपए से लाई जा रही, बटोरी जा रही है, ऐसा, इस पे क्या कहेंगे? अभी पिछले हफ्ते हमारे जनपद में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तब आपने देखा था 57 डिपार्टमेंट में से 57 विभाग में से कोई एक विभाग ऐसा नहीं था जिसको न लगाया गया हो। भाई वो शासन सत्ता में है, अधिकारी कर्मचारी उनके इशारे पे काम करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की बात करिए, चाहे रोजगार सेवक की बात करिए, चाहे महिला स्वयं सहायता समूहों की बात कर लीजिए, चाहे आप प्रधानों की बात करिए, चाहे कोटेदारों की बात करिए, सबको टारगेट फिक्स करके दिया गया था कि आपको 100 आदमी लेके आना है, आपको 50 आदमी लेकर के आना है। यहां तक कि फेक कॉल्स भेजे गए स्कूलों में कि बच्चों आप आइए, आपको लैपटॉप दिया जाएगा। महिलाओं को कहा गया आप आइए, आपको सिलाई मशीन दी जाएगी। तो ये पूरी तरह से किसी तरह से ये चाह रहे थे कि हाँ, हम यहाँ भीड़ इकट्ठा कर लें, हम लोगों को, विपक्ष वाली पार्टियों को दिखा सकें कि हाँ पब्लिक हमारे साथ है। जबकि आप जानते हैं हम लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, ये सभी जानते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, वो दल से नहीं जुड़े हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन होगा। गैसड़ी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर थी। आज बसपा की स्थिति क्या है और गैसड़ी विधानसभा में उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बसपा की जहां तक बात की जाए तो बसपा की स्थिति पूरे प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि क्या है। रही बात गैंसड़ी की, तो पिछली बार दूसरे पोजीशन पर थी। इस बार वो किस पोजीशन पे रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो दावा कर रहे थे कि अनुराग यादव लड़े और तमाम वोट काट दिए, इसलिए आज मैं विधायक नहीं हूं। ये दोनों लोग दावा करते थे, जो तीसरे नंबर पे थे और जो दूसरे नंबर पे थे, दोनों लोग। देखिए, अनुराग यादव चुनाव लड़े, उन्होंने वोट काट दिया, ये लोग कहते हैं। ये वोट उनका नहीं था। आप जानते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा था, जहां मुझे लगभग 30,000 लोगों ने चुना। ये 30,000 लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे दुख से दुख होता है, मेरे सुख से सुखी होते हैं। वो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ये किसी का कोई वोट बैंक नहीं है, ना ये बसपा का है, ना भाजपा का है, और ना ही जो तीसरे नंबर पे थे उनका है। ये वास्तव में चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सशक्त हाथों में, एक मजबूत हाथों में
एक अच्छे इंसान के हाथों में हो, जिससे गैंसड़ी का विकास हो सके। एक आखिरी सवाल मेरा कि गैसड़ी की जनता आपको क्यों चुने? गैंसड़ी की जनता ने पिछले 10 सालों से मेरे काम को देखा है। निस्वार्थ भाव से मैं गैंसड़ी के लोगों की सेवा कर रहा हूं। वो लोग जान रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, कभी भी मेरे दरवाजे से कोई आदमी खाली हाथ नहीं गया है। तो उनको भी इस बात का एहसास है कि अगर ये अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में इतना सब कुछ कर सकता है, जिस दिन किसी संवैधानिक पद पर बैठेगा उस दिन गैंसड़ी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। यही कारण है कि गैंसड़ी लोग चाह रहे हैं कि हम गैंसड़ी की विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। तो ये थे डॉक्टर अनुराग यादव जी, जो गैसड़ी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, और इन्होंने तमाम दावे और वादे किए हैं कि अगर मैं वहां से चुन के आता हूं तो मैं गैसड़ी का विकास करूंगा। पूर्व की सरकारों और पूर्व के लोगों पर इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पूरा काम नहीं किया, विकास नहीं किया। देखते हैं आने वाले चुनाव में इनको टिकट मिलता है या नहीं। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।